महादेव। आज मैं आप सभी के साथ आफ्टर एग्जाम रीसेट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आप में से ना बहुत सारों के तो एग्जाम्स हो चुके हैं और बहुत सारों के बाकी भी हैं, तो ये रूटीन आप सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। और इस रूटीन में ना आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी, जिनको फॉलो करने से आप अपना फ्रेश रिस्टार्ट कर सकते हैं। सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम का माहौल ना बिल्कुल टेंशन वाला माहौल होता है, और इस टेंशन में ना तो हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना ही सोने का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग का जो हमारा काम रहेगा वो होगा अपनी नींद को अच्छे तरीके से पूरी करके ही उठना। एग्जाम के बाद 2-3 दिन तक अगर आप लेट भी उठते हो ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अपनी पूरी नींद को पूरी करो, क्योंकि एग्जाम ना एक तरीके की जंग होती है। इस टाइम पे चाहे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो चाहे फिर ना हो, दोनों टाइम पे टेंशन रहती है कि क्या पता क्या हो जाए, हम फेल तो ना हो जाए। पर अब ये जंग खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से आप अपने रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ना रूटीन फॉलो करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज को समझना होगा, चाहे आप कितना ही लेट उठे, बट उठने के बाद आपको एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना है। और उस रूटीन में क्या क्या होने वाला है वो मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में तो हम सबका सेम ही रूटीन रहता है। उठने के बाद ठंडी हवा लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फेस वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं। तो बस मॉर्निंग में उन्हीं कामों को करना है। अब ना एक बार आराम से इमेजिन करो ये जगह, यहाँ पे चेयर पे बैठ के अच्छे तरीके से पेड़ की ठंडी ठंडी हवा के पास बैठना कितना अच्छा लगता है। अभी अभी आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके माइंड को फ्रेश करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको भी आराम देना। और इसको आराम कब मिल सकता है? जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होके रहेंगे, क्योंकि नेचर ना हमें फिजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत सारे देता है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। अब एग्जाम होने के बाद हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है गिल्ट करना। हम बार बार अपने पेपर को खोल के देखते रहते हैं, सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सिली मिस्टेक कर दी, अगर ये नहीं करता तो 1 मार्क्स और मिल जाता, क्यों कर दी, मेरे मार्क्स कम हो गए, ऐसे वैसे। और ये फालतू की बातें करते करते हम अपने एग्जाम के बाद के टाइम को भी वेस्ट करते रहते हैं। एग्जाम पेपर को खोल के देखना ही नहीं है मेरी मानो तो एग्जाम के बाद, वरना ये आपको टेंशन ही देने वाला है। अब आप खुद बताओ, अगर आप बार बार एग्जाम को खोल के देखोगे कि ऐसे करना था वैसे करना था, तो क्या आपका एग्जाम ठीक हो जाएगा? जो आप करके आए हो ना वही रहेगा। ये बात आपको समझनी होगी और खुद को समझाना होगा कि आगे से ये सिली मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। अब हुआ जैसा हुआ, ठीक हुआ। एग्जाम को बार बार खोल के नहीं देखना है, उसकी जगह पे आपको एक ये काम करना है, जो मिस्टेक आपने इस बार एग्जाम में की है उन मिस्टेक्स को आपको दोबारा नहीं करना है। उसके लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए उन सारी मिस्टेक्स की। कई बार ना हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि हमें पता होता है कि ये मिस्टेक्स हमें आगे नहीं करनी, बट जब दोबारा से एग्जाम आते हैं तब हम दोबारा से भूल जाते हैं। इसलिए एग्जाम के बाद हमेशा एक लिस्ट जरूर बनाना और उन सारी मिस्टेक्स को लिखना, जिनकी वजह से अब की बार आपके एग्जाम ज्यादा अच्छे नहीं गए हैं। और इन सारी मिस्टेक्स को नेक्स्ट एग्जाम में आपको नहीं करना है और अपना द बेस्ट देना है। और इस लिस्ट को बनाने के बाद ना ऐसे ही इसको कहीं पे भी नहीं फेंकना है, इसको अच्छे तरीके से संभाल के अपनी स्टडी टेबल पे रखना है, जिससे आपको ये बार बार दिखे और आप इन मिस्टेक्स को करने से हमेशा बचें। इन मिस्टेक्स के ऊपर भी ना मैंने एक ब्रीफ में वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब ना हमें पता चल गया है कि हमें अपने पेपर को बार बार खोल के नहीं देखना है, तो अब इन पेपर्स का क्या करना है चलो बताती हूँ। अब इनको ना फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, आप एक फाइल लीजिए और उस फाइल में अपने सारे पेपर्स को डाल लीजिए, क्योंकि ना अभी आपके फाइनल एग्जाम्स बाकी हैं और बहुत सारे चांसेस है कि आपके फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। चलो बारी आती है हमारी स्टडी टेबल की। स्टडी टेबल पे हमारी बहुत सारी ऐसी नोटबुक्स होंगी जिनमें हमने भर भर के प्रैक्टिस किया है। तो अब इन नोटबुक्स का क्या करना है? इन नोटबुक्स को भी ना फेंकना नहीं है, क्योंकि क्या पता फाइनल एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपको इनमें से देखना पड़ जाए, इसलिए इनको भी संभाल के अपनी बाकी बुक्स के साथ रख देना। अब एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम नोट्स भी खरीदे होंगे, तो इनको भी आपको फेंकना नहीं है, इनको भी संभाल के रख देना, क्योंकि अगर ये आपके भी काम नहीं आते हैं ना, फिर भी ये दूसरे बच्चों के काम आ सकती है, तो इनको संभाल के जरूर रखना। अब बारी आती है कि ऐसे तो हमारी स्टडी टेबल खाली हो जाएगी, हम स्टडी टेबल पे अब क्या रखें? अब आगे जो आपकी बुक्स लगने वाली है उन बुक्स को रखना है और कुछ न्यू नोटबुक्स को रखना है, क्योंकि अभी दोबारा से आपके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और आपको अपनी स्टडी को बिल्कुल दोबारा से कंटिन्यू रखना है। तो उसकी प्रिपरेशन
अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब हम सबके फेवरेट काम की बारी आती है, एग्जाम खत्म होने की खुशी बनाने की। वैसे तो ना ये खुशी आप बिल्कुल पक्का पहले ही बना चुके होंगे, घर पे आके चिल्लियां मारी होंगी कि एग्जाम खत्म हो गए, हुर्रा ये। और सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम खत्म होना कोई छोटी चीज थोड़ी है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसलिए एग्जाम खत्म होने के ना 2-3 दिन तक तो बिल्कुल फुल खुशी बनाना, आराम से जो भी आपको खाने का मन करता है ना वो दुकान से ले आना और फुल खाना पीना, फुल एंजॉय करना। क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए ना एग्जाम खत्म होने की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है, इसको सेलिब्रेट करना तो हम बिल्कुल भी मिस कर ही नहीं सकते। और ये भी कोशिश करना है कि आप अकेले अकेले सेलिब्रेट ना करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते करते सेलिब्रेट करें, जिससे आपके साथ साथ वो सभी भी खुश रहें। एग्जाम के दिनों में हमने साफ सफाई पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया होगा, और मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, मेरे स्टडी रूम की हालत ऐसी हो जाती है कि बस पूछो मत। इसलिए एग्जाम के बाद अपने रूम की, अपनी स्टडी टेबल की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती हूँ मैं। और ये काम ना आप भी जरूर करना, देखना आपको भी बिल्कुल एग्जाम खत्म होने वाली खुशी मिलेगी ऐसा करने से। जिस भी रूम में आप पढ़ते हैं या अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से डीप क्लीनिंग करना। एग्जाम्स के चलते जो आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया है, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया है, तो अब पूरा टाइम है आपके पास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो इस टाइम पे ना आप अपनी फैमिली के साथ अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को शेयर करना है कि कौन सा एग्जाम आपका कैसा रहा, कौन सी टीचर आए, उस टीचर ने कितनी चीटिंग करने दी, कितनी चीटिंग नहीं करने दी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी भर भर के बातें करना। इससे ना देखना आपको बिल्कुल दिल से खुशी मिलेगी, और आपकी फैमिली भी और आपके फ्रेंड्स भी सभी अच्छे तरीके से खुश होके रहेंगे। एग्जाम टाइम पे आपने फोन लैपटॉप को तो बहुत ज्यादा मिस किया होगा ना, आपने कोई भी मूवी नहीं देखी होगी, आप फोन में देखते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने लेक्चर्स को, है ना। लेकिन अभी तो आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब आपको कोई भी रोके टोकेगा नहीं अगर आप फोन भी यूज करते हो तो अब अपने फ्री टाइम में ना आप कोई बढ़िया सी मूवी को भी इंजॉय करना, देखना आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा। अब तक तो ना हम मजे मजे की बात कर रहे थे, अब कुछ बात पढ़ाई की भी कर लेते हैं। हमारे पास ना बहुत बड़ा दिन होता है, तो हम अपने पूरे दिन में से 1 घंटा तो थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए भी निकाल ही सकते हैं ना। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो अब हम क्या पढ़ें। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाले हैं, आप उनकी एनसीईआरटी रीडिंग करना। अब इस बात का तो आप सभी को ही पता है कि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा मेन होती है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में या वैसे भी, वो सारे एनसीईआरटी में से ही आते हैं, गाइडों में से बहुत कम आते हैं। और जब आप अपने पूरे दिन में से थोड़ी देर के लिए पढ़ोगे ना, तो पढ़ाई करने की हैबिट भी आपकी छूटेगी नहीं। सो गाइज, अगर एग्जाम खत्म होने के बाद आप इस रूटीन को फॉलो करते हो, इन टिप्स को फॉलो करते हो, तो देखना एग्जाम के बाद आप अच्छे तरीके से खुद को रीसेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30, तब तक के लिए हर हर महादेव।